तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स की, और मैंने आपको यह बताया था कि आप ये कंफ्यूजन ना रखें कि जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर वो नेमिंग कन्वेंशन था, वो नेमिंग कन्वेंशन था, ये रूल्स हैं फॉर आइडेंटिफायर। वो थे नेमिंग कन्वेंशन फॉर एन आइडेंटिफायर, कि जब जावा ने अपने डेवलपमेंट में अगर क्लास का नाम रखा है तो उसने केबल कन्वेंशन को फॉलो किया है, इंटरफेस के नाम में केमल कन्वेंशन को फॉलो किया है, राइट। पैकेज के नाम स्मॉल केस में है, कांस्टेंट के नाम अपर केस में है, तो वो सारे कन्वेंशन थे, राइट। वो हमें भी फॉलो करने चाहिए और हम करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि वो रूल नहीं है, राइट। रूल्स क्या है? तो अभी हमने बात की कि बॉस जो भी आइडेंटिफायर का नाम होगा उस नाम में या तो लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर और डॉलर का साइन अलाउड है, कि जब भी आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो इट इज ओनली अलाउड अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। और यहां पर आप समझिए, ये पहला फर्स्ट लेटर में भी अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। फर्स्ट लेटर आपका अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, या डॉलर का साइन हो सकता है, बट फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकते। डिजिट अलाउड है लेकिन इन बिटवीन द नेम, बीच में अलाउड है। ये लिख सकते हैं आप, दिस इज वैलिड, दिस वन A1 इट इज अ वैलिड, डॉलर है, दिस इज अ वैलिड, अंडरस्कोर है, दिस इज अ वैलिड, दिस वन इज वैलिड बट दिस इज नॉट, क्योंकि हैश अलाउड नहीं है, दिस वन इज नॉट क्योंकि नंबर अलाउड नहीं है फर्स्ट लेटर। तीसरा मैंने आपको बताया, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के नाम के बीच में कहीं भी स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते इंटीजर स्पेस EMP स्पेस नंबर, दिस इज नॉट अलाउड, दिस स्पेस इज नॉट अलाउड, राइट। तो ये स्पेस को फिलअप करने के लिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप यहां पे अंडरस्कोर लगा दो। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल, नो कीवर्ड अलाउड एज अ नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकते। कीवर्ड जो हमने पढ़े जावा में, देयर आर करंट वर्जन ऑफ जावा कंटेंट 67 कीवर्ड। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब कीवर्ड पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जैसे जैसे जावा के वर्जन्स बड़े हैं वैसे वैसे कीवर्ड्स बड़े हैं, कि जावा में पहले 40 कीवर्ड थे, फिर 50 थे, फिर 52 थे, ठीक है। इन करंट लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ जावा कंटेंट टोटल 67 कीवर्ड। तो ये जो 67 कीवर्ड्स हैं इनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ रूल, कि आपके वेरिएबल का नाम बूलियन नहीं हो सकता, आपके वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं हो सकता, आपके वेरिएबल का नाम डू और वाइल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। और आप एक चीज और ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए अपर और लोअर कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, तो इट्स अ केस सेंसिटिव। कई बार बच्चे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि सर आपने बोला था वेरिएबल का नाम फ्लोट मत रखना, देखो मैं रख के बताता हूं। और वो कैसे दिमाग लगाते हैं पता है, इंट और वेरिएबल का नाम रख देंगे फ्लोट, F कैपिटल के साथ, ठीक है। तो ये अलाउड है बेटा, क्योंकि ये जो फ्लोट है ये कीवर्ड नहीं है, दिस फ्लोट इज नॉट अ कीवर्ड, ये क्लास का नाम है। और वो जावा में भी ऑलरेडी एक क्लास है, ये भी ध्यान रखना। जावा में आगे पढ़ाऊंगा कि जावा में फ्लोट नाम की क्लास है, तो आप गलती ना करें इसी, ठीक है। या किसी ने बोला तो ठीक है सर मैं आपको एक वेरिएबल का नाम वाइल लिख के बताता हूं, तो उसने वेरिएबल का नाम रख दिया वाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके लिए अपर और लोअर कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, वेरिएबल्स के नाम अरे इनको छोड़ दो, उसके अलावा भी जमाना पड़ा है नाम रखने के लिए। ये 67 वर्ड्स को छोड़ दो आप, ना उनको अपर में यूज करो ना लोअर में यूज करो, क्यों कंफ्यूजन रखना है। आप कैपिटल लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि जो रिजर्व वर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में। बात समझ में आ रही है आपको? तो दैट इज नॉट एन एरर, लेकिन क्यों हम अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो नो कीवर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम।